वेलकम बैक टू शॉन नॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से शॉन नॉलेज बैंक के यूट्यूब चैनल पर। कल मैंने टेलीग्राम पे मॉक टेस्ट ये वाला अपलोड भी कर दिया था और इसकी टाइमिंग भी बता दी थी कि भाई एक्सप्लेनेशन में कब इसकी डालूंगा एनालिसिस के साथ। ठीक है, तो आज का जो मॉक टेस्ट 1 है अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग का आपके FA एग्ज़ाम के लिए, वो हम लोग डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं सारा का सारा। कल मैंने ये टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया था। अब से डेली क्लियर, डेली 4 बजे हम लोग मॉक टेस्ट किया करेंगे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। लास्ट में 25 और 26 ये 2 दिन में आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट करवाऊंगा, दोनों ऑनलाइन यूट्यूब पे। एक दिन पहले मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, आप लोग उसको सॉल्व कर लीजिएगा। फिर आपको नेक्स्ट डे हमारे यूट्यूब चैनल पर पूरे का पूरा उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसा कि मैंने आप सबको कहा था। ठीक है, तो आज हम लोगों ने जो कल मैंने आपको दिया हुआ था अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग का मॉक टेस्ट 1, जिसमें सारे के सारे टॉपिक्स के क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिले हैं। तो चलिए देखते हैं आपका स्कोर क्या रहा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताना कि भाई आपका वीडियो देखने से पहले कितना स्कोर था और कितने सवाल आपके 30 में से सही थे। ठीक है, मेरा मेन फोकस ये है कि आपका टारगेट 25 प्लस होना चाहिए आपके अकाउंटेंसी में। क्लियर, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये सेशन। ठीक है, पीपीटी आपको पता है टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दी जाती है मॉक टेस्ट की एक दिन पहले। ठीक है, ताकि आप लोग घर में आराम से पहले सॉल्व कर सकें, उसके बाद यहाँ पे आके एनालाइज कर सकें कहाँ पे आपने गलती की। ठीक है भाई, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग का मॉक टेस्ट 1। क्लियर, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए भाई क्या कह रहा है ये। अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन, आपसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया कि अकाउंटिंग जो है वो इंफॉर्मेशन किस किस पे ऊपर देती है। कॉस्ट इनकम फॉर मैनेजर्स, कंपनीज टैक्स लाइबिलिटी फॉर अ पर्टिकुलर ईयर, फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। जी बिल्कुल, सभी के सभी इंफॉर्मेशंस आपको अकाउंटिंग प्रोवाइड करती है, तो आपका ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट, क्योंकि अकाउंटिंग जो है वो प्रोवाइड करती है आपकी कॉस्ट एंड इनकम फॉर मैनेजर्स। ठीक है, उसके बाद कंपनी की टैक्स लाइबिलिटी किसी पर्टिकुलर ईयर के अकॉर्डिंग, मैंने आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना सिखाया था, वो सब चीज़ें आपको फाइनेंशियल कंडीशन ही बताती है आपके इंस्टीट्यूशन की। क्लियर, ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है भाई, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The long-term asset that have no physical existence but or rights that have value is known as, आपसे ये पूछा गया है कि लॉन्ग टर्म एसेट्स ऐसी कौन सी है कि जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता बट उसकी जो वैल्यू है काफ़ी ज़्यादा होती है। करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स या फिर इन्वेस्टमेंट्स। यस, कौन से एसेट्स आपको देखने को मिलते हैं। देखो, हमने एसेट्स जब डिटेल में हम लोगों ने जर्नल एंट्रीज वगैरह पढ़ी थी बेसिक में, फर्स्ट लेक्चर आपको जब मैंने पढ़ाया था वहाँ पे हमने क्या देखा था, एसेट्स आपके 2 टाइप की होती हैं। कितने, 2 प्रकार की होती हैं। एक आपके पास होती है करंट एसेट्स, ओके, ठीक है। दूसरा आपके पास आती है फिक्स्ड एसेट। ठीक है मेरे भाई, फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स। फिर फर्दर हमने फिक्स्ड एसेट्स भी 2 टाइप के देखे थे। कौन कौन से थे भाई, एक था आपके पास टेंजिबल एसेट, ओके, दूसरा था आपके पास इनटेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल एसेट, अब ये सर हैं क्या क्या चीज़ें। करंट एसेट मैंने आपको क्या बताया था, वो एसेट्स जो आप कन्वर्ट कर लो किसमें, कैश में। किसमें, कैश में विद इन 1 ईयर, मतलब कि शॉर्ट टर्म में। ठीक है, शॉर्ट टर्म पीरियड में जिसको आप लोग कैश में कन्वर्ट कर लो, वो आपका क्या होता है, करंट एसेट्स। जैसे आपके पास स्टॉक है, डेटर्स हैं, ठीक है, स्टॉक आ गया आपके पास, क्लियर, डेटर्स हैं आपके पास, ओके, उसके बाद आपके पास कैश इन हैंड आ गया। ये सब चीज़ें आपके पास क्या आती हैं, करंट एसेट। क्लियर, याद रखना है आपने। ठीक, नेक्स्ट हमने पढ़ी थी फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट कौन सी होती हैं, जो आपको 1 साल से ज़्यादा के टाइम पीरियड के लिए होती हैं, वो कन्वर्ट नहीं होती जल्दी कैश में। जैसे आपके पास आपकी मशीनरी, ओके, मशीनरी आ गई, उसके बाद आपकी बिल्डिंग आ गई। क्लियर, ये सब क्या है हमारे पास, फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट में मैंने 2 प्रकार की बताई थी। एक थी आपके पास टेंजिबल। टेंजिबल कौन सी होती है भाई, जिसको आप लोग देख सकें, सीन एंड टच्ड, ठीक है, और टच कर सकें, वो आपके पास होती हैं टेंजिबल एसेट्स। जैसे आपकी मशीनरी है, आप देख सकते हैं, बिल्डिंग है, आप देख सकते हैं, ये आपकी टेंजिबल एसेट्स है। नेक्स्ट आपके पास आ जाती हैं इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स कौन सी होती हैं, जो आप देख नहीं सकते, ठीक है, कैन नॉट सीन और टच्ड, ठीक है, जिसको आप देख भी नहीं सकते और टच भी नहीं कर सकते, तो वो आपकी हो जाती है कौन सी, इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट। जैसे आपके पास आ गया पेटेंट्स,
ओके, आपके जो पेटेंट्स होते हैं, उसके बाद कॉपीराइट आ गया, ठीक है। ये सभी चीज़ें कि किस में आ जाती हैं, आपकी इंटेंजिबल एसेट्स। आप इनको देख नहीं सकते मगर वैल्यू काफ़ी ज़्यादा रखते हैं, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट, दैट इज इंटेंजिबल एसेट्स। क्लियर है, समझ आई। चलो बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 3 देखो, द एसेट्स दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश, ठीक है, विद इन अ शॉर्ट पीरियड दैट इज अ ईयर और लेस देन अ ईयर आर नोन एज, अभी हमने देखी भाई करंट एसेट्स। क्लियर, ठीक है, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे हम लोग, तो आपका आंसर हो गया भाई। पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स आर, यस। क्वेश्चन 4, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स और ट्रेडमार्क्स क्या हैं? ये करंट एसेट्स हैं? बिल्कुल नहीं। फिक्स्ड एसेट्स हैं? बिल्कुल हैं, बट फिक्स्ड एसेट के अंडर इंटेंजिबल एसेट्स आपको जब दे रखा है तो बिल्कुल हमारा हो जाएगा ये भाई कौन सा, ऑप्शन सी, दैट इज इंटेंजिबल एसेट्स। हम इसको देख नहीं सकते बट ये वैल्यू रखती हैं। क्लियर, चलो। द डेट्स विच आर टू बी रीपेड विद इन अ शॉर्ट पीरियड, एक साल या उससे कम, आर नोन एज, कोई डेट है जो आपने रीपे करना है साल में या साल से पहले पहले, उनको हम लोग को क्या कहते हैं? करंट लाइबिलिटीज, फिक्स्ड लाइबिलिटीज, कंटेजेंट लाइबिलिटीज या ऑल ऑफ द अबव। यस, तो लाइबिलिटीज भी हमने कितनी, दो प्रकार की पढ़ी थी भाई। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज जिनको हम लोग का करंट लाइबिलिटीज बोलते हैं, जो आपको पे करनी होती है एक साल के अंदर अंदर, जैसे हमारे पास आ जाता है क्या, क्रेडिटर्स। ओके, क्रेडिटर्स आ जाते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आ जाती हैं। ओके, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आ जाती हैं, आपके पास बैंक ओवरड्राफ्ट आ जाता है, ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट आ जाता है। तो ये सभी चीज़ें आपको किस में देखने को मिलती हैं भाई, दैट इज करंट लाइबिलिटीज में, ठीक है, करंट लाइबिलिटीज। नेक्स्ट हमने देखी थी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, जिनको हम लोग नॉन करंट लाइबिलिटीज भी कहते हैं। क्लियर, नॉन करंट लाइबिलिटीज जो आपको एक साल के बाद पे करनी है, जैसे बैंक का लोन है, डिबेंचर्स हैं और उसके बाद बॉन्ड्स हैं, ये सभी आपके पास आ जाती हैं क्या भाई, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, जिसको आप लोग नॉन करंट एसेट बोलते हैं। तो ये करंट एसेट आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि आपको शॉर्ट पीरियड के लिए पूछा गया है। क्लियर, चलो। क्वेश्चन 6 देखो, द सेल्स इनकम, क्रेडिट एंड कैश ऑफ अ बिजनेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड इज कॉल्ड, ठीक है, सेल इनकम बिजनेस की, ठीक है, किसी गिवन पर्टिकुलर पीरियड के लिए जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शन। ठीक है, कोई भी ट्रांजैक्शन हो रही है पर्टिकुलर डे में, एक दिन में कोई भी ट्रांजैक्शन होती है तो उसको हम लोग ट्रांजैक्शन कहते हैं। सेल्स रिटर्न, क्लियर, टर्नओवर या परचेज रिटर्न्स। यस, कुछ आपने सेल किया वो रिटर्न आए, वो सेल्स रिटर्न, रिटर्न परचेज किया रिटर्न हो जाए परचेज रिटर्न। तो जो आपका एक साल के अंदर गिवन पीरियड के अंदर क्या कितना आपका उधार है, कितना आपके पास कैश है, उसको हम लोग बोलते हैं टर्न ओवर। ओके, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है भाई, ठीक है, चलो। क्वेश्चन 7 पे आ जाओ, एनी रिटन एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ अ बिजनेस ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड, कोई भी रिटर्न एविडेंस जो आपके पास हो सपोर्ट में बिजनेस ट्रांजेक्शन की, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जर्नल, लेजर, लेजर पोस्टिंग या वाउचर। तो इट्स वाउचर। क्लियर, क्या कहते हैं भाई, वाउचर। तो ये चीज़ें हमने इन डिटेल पढ़ रखी हैं, वाउचर क्या है, वाउचर अप्रोच क्या है, वाउचर के टाइप्स क्या हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो जाके एक बार रिवीजन ज़रूर कर दीजिएगा हमारी अकाउंटेंसी की प्लेलिस्ट में, ठीक है। द अकाउंट दैट रिकॉर्ड एक्सपेंसेस, गेन्स एंड लॉसेज इज, कौन सा अकाउंट है जिसमें हम लोग रिकॉर्ड करते हैं एक्सपेंसेस, गेन्स एंड लॉसेज? यस, बताओ भाई, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट या नन ऑफ द अबव? हाँ जी, तो भाई आपका जो है नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है, नॉमिनल अकाउंट जो है उसमें हम लोग अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन स्टोर की जाती हैं एक साल के लिए, कौन सी, एक्सपेंसेस, गेन्स एंड लॉसेज। क्लियर, याद रखना है आपने ये। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, नॉमिनल अकाउंट। क्लियर है, ठीक है, चलो। नेक्स्ट आ जाओ, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट रिकॉर्ड्स, तो रियल अकाउंट क्या रिकॉर्ड करता है भाई, नॉमिनल हमने अभी देख लिया, तो रियल अकाउंट आपका क्या रिकॉर्ड करता है ये आपसे पूछा गया है भाई। तो यस, डीलिंग विद क्रेडिटर्स और डेटर्स, डीलिंग विद कमोडिटीज, गेन्स एंड लॉसेज, ऑल ऑफ द अबव। यस, रियल अकाउंट क्या आपका रिकॉर्ड करता है? यस, बताओ भाई। तो यस, इट्स अ डीलिंग इन कमोडिटीज। क्लियर, याद रखना है आपने ये, कमोडिटीज की डीलिंग आपकी किस में आती है, रियल अकाउंट में। चलो, क्वेश्चन 10 पे आ जाओ भाई। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन जनरल द बिजनेस ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड, ठीक है, जनरल जो होती है उसमें बिजनेस ट्रांजैक्शन कब रिकॉर्ड की जाती है ये आपसे पूछा गया है, सेम डे, नेक्स्ट डे, वंस अ वीक या वंस अ मंथ। तो भाई जनरल आपका डेली बेसिस पे बनता है। क्लियर,
तो ये आपका डेली बेसिस दैट इज सेम डे पे रिकॉर्ड करते हैं हम जर्नल को। क्लियर? तो ये आपको मैं बता रहा था, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी है तो अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग फॉर इसमें हमारी अभी, ठीक है, आज की डेट तक 12 वीडियोस हो चुकी हैं। ठीक है, तो ये अगर आप लोगों ने नहीं देखी है, यहाँ पे मैं टॉपिक वाइज समझा चुका हूँ ये। क्लियर? सारे के सारे इंट्रोडक्शन है, अकाउंटिंग इक्वेशन है, उसके बाद वाउचर अप्रोच है, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट है, लेजर अकाउंट है, पार्टनरशिप है, और जितने भी डबल एंट्री सिस्टम है, सारी चीज़ें मैं यहाँ पे करवा चुका हूँ। आपने नहीं देखी है तो एक बार जाके ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा। शॉर्ट वीडियोज़ हैं, साथ में MCQs भी प्रैक्टिस की हुई है हमने। क्लियर? चलो आ जाओ भाई क्वेश्चन 11 पे। द फॉलोइंग्स आर टाइप्स ऑफ जर्नल। यस, इनमें से कौन सा टाइप है जो जर्नल है? परचेज जर्नल, सेल्स जर्नल, कैश जर्नल, या ऑल ऑफ द अबव? यस भाई, बताओ भाई। तो यस भाई, ये सारे के सारे आपके पास सही हैं जर्नल के टाइप। आपके पास जर्नल सेल्स जर्नल होता है, कैश जर्नल होता है, परचेज जर्नल होता है। क्लियर? याद रखना है आपने, परचेज, सेल्स एंड कैश, तो सभी के सभी हैं हमारे पास करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आ जाओ भाई 12th क्वेश्चन पे। द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग ऑल ट्रांजैक्शन फ्रॉम जर्नल टू लेजर इज कॉल्ड। जर्नल से लेजर में जब आप इंटर कर रहे हो ट्रांजैक्शंस को, तो उसको हम क्या कहते हैं? पोस्टिंग, एंट्री, अकाउंटिंग, या फिर नन ऑफ द अबव, तो उसको हम बोलते हैं पोस्टिंग। क्लियर भाई? जब हमने लेजर वाला टॉपिक किया था तो उसमें मैंने ये सब चीज़ें आपको डिटेल में समझाई हुई थी। ठीक है, चलो आ जाओ भाई 13th। द फॉलोइंग इज अ स्टेटमेंट शोइंग द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ अ कंपनी एट एनी गिवन टाइम। यस, फाइनेंशियल स्टेटस जो है किसी कंपनी का किसी भी गिवन टाइम पे कौन सी स्टेटमेंट आपको दिखाती है? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, या कैश बुक? यस, कौन दिखाता है भाई आपको? तो भाई आपको पता है बैलेंस शीट। क्लियर? तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, दैट इज बैलेंस शीट। क्लियर है? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 14 देखो क्या कह रहा है। द फॉलोइंग इज अ स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। कौन सी स्टेटमेंट है जिसमें रेवेन्यूज एक्सपेंसिव किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए आप रिकॉर्ड करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या फिर बैलेंस शीट? यस, बताइए भाई। तो यस, इट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर? याद रखना है आपने, ये ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो ये सभी को पता ही होगा। चलिए आ जाओ भाई। बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट ऑफ। यस, बैलेंस शीट जो है वो किसकी स्टेटमेंट होती है? आपसे ये पूछा गया है। एसेट्स की, लाइबिलिटीज की, कैपिटल की, या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो यस, इट्स में हमारा कैपिटल अकाउंट भी बनता है। ठीक है, कैपिटल अकाउंट भी बनाते हैं, एसेट्स का भी हम 1 बाय 1 करते हैं, और लाइबिलिटीज़ भी हम लोग इसमें ऐड ऑन करते हैं। ठीक है, 1 बाय 1 सारी चीज़ें। ठीक है, तो इसका फॉर्मेट इन डिटेल आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा, यहाँ वहाँ मैंने सारी चीज़ें करवाई हुई हैं। ऑप्शन डी है आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 की तरफ। 16 क्या कह रहा है? बैलेंस शीट और प्रिपेयर्ड। बैलेंस शीट कब प्रिपेयर की जाती है? डेली, वीकली, मंथली, या एनुअली? तो भाई ये एनुअली प्रिपेयर की जाती है हमारी बैलेंस शीट। क्लियर है? क्लियर है भाई? ठीक है, चलो क्वेश्चन 17 पे आ जाओ। 17 क्या क्या बोल रहा है? द रेशियोज दैट रेफर टू द एबिलिटी ऑफ अ फर्म टू मीट शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस आउट ऑफ इट्स शॉर्ट टर्म रिसोर्सेज। तो उसको ये कौन सा रेशियो होता है भाई? हमारे जो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस हैं, शॉर्ट टर्म रिसोर्सेज में से हम जब यूज़ करें अपनी फर्म की एबिलिटी को पूरा करने के लिए, तो कौन सा रेशियो हम यूज़ करते हैं? लिक्विडिटी रेशियो, लेवरेज रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, या प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो? यस, कौन सा रेशियो होता है भाई? तो इट्स लिक्विडिटी रेशियो। क्लियर? याद रखना है आपने, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर भाई। ठीक है, चलो आ जाओ क्वेश्चन 18 पे। द मेजर ऑफ हाउ एफिशिएंटली द एसेट रिसोर्सेज आर एम्प्लॉयड बाय द फर्म इज कॉल्ड। लिक्विडिटी रेशियो, लेवरेज रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो? यस, तो इट्स एक्टिविटी रेशियो। क्लियर? एक्टिविटी रेशियो। चलिए आ जाओ क्वेश्चन 19 पे। द फॉलोइंग इज आर करंट लाइबिलिटीज। यस, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक ओवरड्राफ्ट, या ऑल ऑफ द अबव? इनमें से कौन सी करंट लाइबिलिटी है, ये आपसे पूछा गया है। यस, बताइए भाई, करंट लाइबिलिटीज कौन सी हैं इनमें से? क्वेश्चन 19 बताओ। तो आपको अब मैंने अभी ऊपर बताया था हमारे पास लाइबिलिटीज कौन कौन सी टाइप की होती है? 2 टाइप की। एक होती है आपके पास शॉर्ट टर्म में। क्लियर? विच वन? शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। और दूसरी आपके पास आ जाती है भाई लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। ठीक है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी को हम लोग
नॉन करंट लाइबिलिटीज बोलते हैं, क्लियर, नॉन करंट लाइबिलिटीज। और शॉर्ट टर्म को बोलते हैं हम लोग करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज। क्लियर, यहां तक आपको समझ आ गई। अब शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज कौन कौन सी होती हैं भाई? शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज में आपके पास क्रेडिटर्स आ जाते हैं, क्लियर है भाई, क्रेडिटर्स आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें तो हमारे पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें अगर तो बैंक ओवरड्राफ्ट आ जाता है, ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट आ जाता है हमारे पास। उसके बाद हम अगर बात करें बिल्स पेबल आ जाते हैं, बिल्स पेबल्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे आ जाती हैं शॉर्ट टर्म में। अगर हम लोग लॉन्ग टर्म की बात करें तो यहाँ पे आपको बैंक लोन आ जाता है, क्लियर। उसके बाद बात करें डिबेंचर्स आ जाते हैं, ओके, डिबेंचर्स आ जाते हैं। और बात करें हम लोग बॉन्ड्स आ जाते हैं, क्लियर। तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं हमारे पास? दैट इज लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी या फिर नॉन करंट लाइबिलिटीज़। हमारे पास एक कंटीजेंट लाइबिलिटी भी आती है जो कभी भी अकर हो सकती है, उसको हम बोलते हैं कंटीजेंट लाइबिलिटी। ये भी आपने याद रखना है, कंटीजेंट लाइबिलिटी जो कभी भी आ सकती है, आउटकम ऑफ फ्यूचर इवेंट, ठीक है, याद रखना ये भी। तो आपके पास जैसे बिल्स पेबल, यस, करंट लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करंट लाइबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लाइबिलिटी, तो ऑल ऑफ दिम आर करेक्ट, ठीक है। तो सभी हो जाएंगे करेक्ट, यहाँ पे अभी मैंने आपको बता दिया भाई। चलो आ जाओ 20th क्वेश्चन पे। 20 क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई? देखो, क्विक एसेट्स करंट लाइबिलिटीज, करंट रेशियो इज इक्वल्स टू क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज, डेब्ट अपॉन इक्विटी, करंट एसेट्स अपॉन इक्विटी। यस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए भाई करंट रेशियो आपके पास क्या होता है? तो भाई जो आपका करंट रेशियो होता है ये आपने हमेशा याद रखना है, ये आपका क्या होता है? कंपैरिजन होता है। क्या होता है? ये आपका कंपैरिजन है। किस किस का कंपैरिजन होता है? ये आपका करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज का, ठीक है, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज का, इन दोनों का ये कंपैरिजन करता है कौन? अपना करंट रेशियो, करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज़ का। ये आपने याद रखनी है चीज़, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद रखना है। ये हम लोग कैसे करते हैं? कैलकुलेट करते हैं, डिवाइड करते हैं करंट एसेट्स को उसकी करंट लाइबिलिटीज़ के द्वारा, ठीक है। करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़ हो जाता है हमारा करंट रेशियो, ठीक है। करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाई करंट लाइबिलिटीज़, ये याद रख लेना भाई। ये आपसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलो क्वेश्चन 21, लिक्विड और क्विक एसेट्स इज इक्वल्स टू, लिक्विड एसेट्स या फिर क्विक एसेट्स इज इक्वल्स टू क्या होता है? दैट इज करंट एसेट्स माइनस स्टॉक प्लस वर्क इन प्रोग्रेस, करंट एसेट्स प्लस स्टॉक प्लस वर्क इन प्रोग्रेस, करंट एसेट्स प्लस स्टॉक प्लस वर्क इन प्रोग्रेस, करंट एसेट्स प्लस वर्क इन प्रोग्रेस माइनस स्टॉक। यस, क्या है हमारे पास यहाँ पे करेक्ट फॉर्मूला ऑफ लिक्विड और क्विक एसेट्स? तो यस, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे क्विक एसेट्स की, किसकी? क्विक एसेट्स, तो ये हमारे पास क्या होता है? ये होता है क्विक एसेट्स इज इक्वल्स टू, हमारा आता है क्या? लिक्विड और क्विक एसेट्स इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स, क्लियर, माइनस करंट एसेट्स माइनस स्टॉक प्लस वर्क इन प्रोग्रेस। ये आपको याद रखना है, ठीक है। करंट एसेट्स माइनस स्टॉक प्लस वर्क इन प्रोग्रेस, ये होता है हमारे पास क्विक एसेट्स, ठीक है। तो यहां देख लो, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक प्लस वर्क इन प्रोग्रेस, यस, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। ये चीज़ें याद रखनी है, आपसे एग्जामिनर घुमा फिरा के पूछ सकता है, क्लियर। चलो, लोअर द डेब्ट इक्विटी रेशियो, ठीक है, लोअर द डेब्ट इक्विटी रेशियो, लोअर द प्रोटेक्शन ऑफ क्रेडिटर्स, हायर द प्रोटेक्शन ऑफ क्रेडिटर्स, इट डज नॉट इफेक्ट द क्रेडिटर्स, नन ऑफ द अबव। डेट इक्विटी रेशियो जब लोअर हो जाएगा तो हमारा क्या शो करेगा? तो प्रोटेक्शन जो क्रेडिटर्स की है वो कम हो जाएगी, या प्रोटेक्शन है आपके क्रेडिटर्स की वो हाई हो जाएगी, या फिर वो आपके क्रेडिटर्स पे शो इफेक्ट नहीं करेगी, या इनमें से कोई भी नहीं। यस, तो भाई हमेशा याद रखना, जब भी लो करेंगे डेट इक्विटी को, इक्विटी रेशियो को, तो हाई हो जाएगी प्रोटेक्शन किसकी? क्रेडिटर्स की। क्रेडिटर्स यूजुअली हमारे क्या होते हैं? लो डेट टू इक्विटी रेशियो होते हैं, क्योंकि लो रेशियो जो है वो लेस देन 1 होता है, जो इंडिकेट करता है आपका ग्रेटर प्रोटेक्शन ऑफ देयर मनी, क्लियर।
ये आपने याद रखना है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ भाई, क्वेश्चन 23। अ हायर इन्वेंट्री रेशियो इंडिकेट्स, तो भाई ये इंडिकेट्स है यहाँ पे, क्लियर, इंडिकेट्स, यस बताओ भाई। अ हायर इन्वेंट्री रेशियो इंडिकेट्स बेटर इन्वेंट्री मैनेजमेंट, क्विक टर्नओवर, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव। यस, क्वेश्चन 23। तो यस भाई, बेटर इन्वेंट्री मैनेजमेंट और क्विकर टर्नओवर दोनों के दोनों ही हमें शो करेगा, इंडिकेट करता है कौन, हायर इन्वेंट्री रेशियो। ठीक है, तो ये आपने याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ भाई, क्वेश्चन 24। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो इज इक्वल्स टू, यस वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन, ये एग्जामिनर आपसे पूछेगा ही पूछेगा। बताओ भाई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो, ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो क्या होता है? यस बताइए। हाँ जी, तो इट्स भाई कुछ नहीं, नथिंग, नेट प्रॉफिट, ओके, नेट वेट यार, नेट प्रॉफिट अपॉन टोटल एसेट्स इनटू 100, खत्म। क्लियर, याद रखना है आपने, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो इज इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट अपॉन टोटल एसेट्स इनटू 100। ठीक है, नेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो होता है वो हमारी परफॉर्मेंस होती है, जो मेजर करती है किसको एवेल्यूएट करने में, एफिशिएंसी आपकी इन्वेस्टमेंट की, जो कंपेयर करती है आपकी डिफरेंट इन्वेस्टमेंट में। क्लियर, तो ये आपको याद रखना है। ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं, नेट प्रॉफिट, ठीक है जी, अपॉन सेल्स नहीं, अपॉन टोटल एसेट्स होता तो ठीक था। नेट प्रॉफिट टोटल एसेट्स इनटू 100, यस क्लियर, ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, चलें बढ़े आगे, चलो जी। अ लो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो इंडिकेट्स, यस लो रिटर्न जब इन्वेस्टमेंट रेशियो पे होगा तो क्या इंडिकेट करेगा, इम्प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ओवर इन्वेस्टमेंट इन एसेट्स, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ द अबव। तो यस भाई, इम्प्रॉपर यूटिलाइजेशन आपकी रिसोर्सेज की दिखाएगा, प्लस ओवर इन्वेस्टमेंट दिखाएगा आपकी एसेट्स में, तो बोथ ए एंड बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर, ये अभी हमने ऊपर डिस्कस करा था अच्छे से। क्लियर है, ठीक है, समझ आई। चलो भाई बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 26 पे आ जाओ भाई। 26 क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, सेल्स एक्सपेंडिचर बजट इज प्रिपेयर्ड बाय एस्टिमेटिंग द एक्सपेंसेस ऑफ, सेल एक्सपेंडिचर बजट जो है आपका, ये प्रिपेयर किया जाता है एस्टिमेटिंग द एक्सपेंसेस ऑफ किसकी, एडवर्टीजमेंट, मार्केट एनालिसिस, सेल्समैन सैलरी या ऑल ऑफ द अबव। यस, तो भाई आपका सेल्स एक्सपेंडिचर बजट जो है वो आपका एक्सपेंडिचर होता है, एस्टिमेट करते हैं हम जब किसको, आपकी एडवर्टीजमेंट को, आपकी मार्केट एनालिसिस को, आपकी सेल्समैन की सैलरी को। तो यस, इट्स ऑल ऑफ द अबव। क्लियर, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर रिगार्डिंग सेल्स एक्सपेंडिचर बजट। क्लियर है, ठीक है, चलो क्वेश्चन 27 क्या कह रहा है, बजटिंग इज डिफिकल्ट टू अप्लाई इन फॉलोइंग केसेस, बजटिंग आपके पास कौन से केस में अप्लाई करना मुश्किल होता है, प्रोडक्ट्स सब्जेक्टेड टू रैपिड चेंजेस, बिल्कुल सही बात है भाई, इसमें थोड़ा सा मुश्किल होता है। जॉब ऑर्डर मैन्युफैक्चरिंग, बिल्कुल सही है। अनसर्टेन मार्केट कंडीशन, बिल्कुल कंडीशन मार्केट की अनसर्टेन हो, हमें पता ही नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो बजट बनाना मुश्किल होता है। तो यस, इट्स ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर। क्लियर है भाई, ठीक है, चलो आ जाओ भाई क्वेश्चन 28। अ मास्टर बजट कंसिस्ट ऑफ, मास्टर बजट जो होता है वो कंसिस्ट करता है क्या क्या, सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, मटेरियल बजट या ऑल ऑफ द अबव। यस, हाँ जी, देखो भाई आपका जो हम लोग मास्टर बजट की बात करें तो, क्लियर, किसकी, मास्टर बजट की अगर हम लोग बात करें तो मास्टर बजट जो है ये आपका कौन बनाता है, पहली चीज कंपनी के द्वारा बनाया जाता है इसके वेरियस फंक्शनल एरियाज के लिए। क्लियर, जो बजट आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैश फोरकास्ट प्लस फाइनेंशियल प्लानिंग को इंक्लूड करता है। क्या याद रखना है आपने, इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड होगा, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स,
ओके। देन आपके पास और क्या इंक्लूड करता है, दैट इज कैश फोरकास्ट, आपका जो कैश है, कैश का फोरकास्ट। ओके। देन आपके पास आ जाता है फाइनेंशियल फाइनेंसिंग प्लान। ठीक है, ये सभी चीज़ें आपका मास्टर बजट में इंक्लूड होता है, और ये कंसिस्ट करता है आपका क्या क्या, सेल्स बजट प्लस आपका सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, ठीक है, प्लस आपका आ जाएगा क्या भाई, दैट इज मटेरियल बजट, मटेरियल बजट। तो ये तीनों ही इंक्लूड होते हैं हमारे मास्टर बजट में। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ मेरे भाई करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ आई। चलो आ जाओ क्वेश्चन 29 पे। द अकाउंटिंग प्रोसेस इन्वॉल्व करता है रिकॉर्डिंग क्वांटिफाइबल इकोनॉमिक इवेंट, नॉन क्वांटिफाइबल इकोनॉमिक इवेंट, ऑल ऑफ देम या नन ऑफ द अबव। यस, तो भाई याद रखना आपको, जो आपकी अकाउंटिंग में प्रोसेस होता है रिकॉर्डिंग का, वहाँ हम लोग पहले ही क्या चीज़ देखते हैं, जो क्वांटिफाइबल हो। ठीक है, क्वांटिफाइबल हो। ठीक है, क्वांटिफाइबल इकोनॉमिक इवेंट ही हम लोग ऐड करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं अकाउंटिंग में, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नॉन क्वांटिफाइबल इकोनॉमिक इवेंट हम लोग नहीं लेते। ठीक, तो हमारे पास हमेशा क्वांटिफाइबल ट्रांजैक्शन ही आती है। अकाउंटिंग इवेंट इज अ ट्रांजैक्शन दैट इज रिकॉग्नाइज्ड इन अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन अकाउंटिंग एंटिटी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अकाउंटिंग एंटिटी में, क्लियर क्या बोला मैंने, अकाउंटिंग की जो एंटिटी होती है, ठीक है, उसमें हम लोग हमेशा क्या, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसी से ही बनती है। किससे भाई, जो हम लोगों की क्वांटिफाइबल जो क्या होगी, ट्रांजैक्शन होगी, इकोनॉमिक इवेंट जो होगी आपको, वो सिर्फ और सिर्फ क्वांटिफाइबल ही ऐड होती है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है भाई, आ जाओ क्वेश्चन 30 पे। 30th क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है भाई। इन अकाउंटिंग इन इकोनॉमिक इवेंट इज रेफर्ड एज, अकाउंटिंग में इकोनॉमिक इवेंट को क्या रेफर किया जाता है, कैश, बैंक स्टेटमेंट, ट्रांजैक्शन, एक्सचेंज ऑफ मनी। यस, क्या क्या इंडिकेट करते हैं हम लोग जब हम लोग क्या होती है भाई, कोई भी इकोनॉमिक इवेंट होती है। ठीक है, तो भाई जब भी आपकी अकाउंटिंग में कोई भी इकोनॉमिक इवेंट हो, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या मेंशन करते हैं भाई, दैट इज ट्रांजैक्शन। ओके, एनी बिजनेस ट्रांजैक्शन, ठीक है, इज रेफर्ड एज इकोनॉमिक इवेंट। ठीक है, ये वो इवेंट होती है जो रिकॉग्नाइज करती है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। किसको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो यहीं से हम लोग पता लगाते हैं कि भाई हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये ऐड होने की लायक है या नहीं, ये जो ट्रांजैक्शन है, इकोनॉमिक इवेंट है, क्वांटिफाइबल है या नॉन क्वांटिफाइबल है, यह चीज़ें हम लोग इसमें देखते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन जो होती है वो इंक्लूड करता है आपको रिकॉर्डिंग ऑफ द डेप्रिसिएशन ऑफ एन एसेट, पेमेंट ऑफ डिविडेंड। अकाउंटिंग इवेंट्स जो हैं वो आपकी एक्सटर्नल भी हो सकती हैं, याद रखना है, एक्सटर्नल इवेंट भी हो सकती है और इंटरनल इवेंट भी हो सकती है। ये दोनों प्रकार की इवेंट्स हो सकती हैं, ये पॉइंट आपने याद रखना है। तो आपको ट्रांजैक्शन हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर भाई। ठीक है, तो ये था भाई हमारा मॉक टेस्ट 1 ऑफ अकाउंटेंसी। क्लियर, आई होप सो आपको 30 में से 25 प्लस स्कोर आया होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर से बोलूँगा, एग्जाम से पहले एक बार इन वीडियो से गो थ्रू हो जाइएगा। आपका अकाउंटेंसी जो है वो 30 नंबर का है, मजाक नहीं है भाई। ठीक है, 30 नंबर का है। ठीक है, नेक्स्ट मॉक टेस्ट में आपका टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, यहाँ मैंने आपको बता दिया था कि भाई डियर स्टूडेंट्स, सभी ने अच्छे से मॉक टेस्ट दिया होगा, तो यहीं पे आपको मैंने डेट भी बता दी थी, 22 जनवरी 2024 शाम 4 बजे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लो भाई, डिस्कशन हो चुकी है। फर्दर मॉक टेस्ट के लिए, डेली मॉक टेस्ट होगी, उनके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा भाई, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये सॉल्व्ड पीपीटी भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, सॉल्व डिटेल एनालिसिस के साथ विद एक्सप्लेनेशन आपको हर एक क्वेश्चन का साथ में मिल जाएगा, तो वहां से आप इसको भी डाउनलोड कर लीजिएगा। कोई भी डाउट हो आपको तो आप हमें इस ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं। ठीक है, चलो भाई,
ये था आज का हमारा मॉक टेस्ट 1 का डिटेल एनालिसिस। आई होप सो आपको पसंद आई होगी हमारी ये जो हमने एक सीरीज शुरू करी है मॉक टेस्ट की, डेली रहेगी, मैंने आपको बताया था। और ये डेट नोट कर लो, 25 एंड 26 को हम लोग फुल मॉक टेस्ट दोनों दिन करेंगे, फुल मॉक टेस्ट 120 नंबर के। ठीक है, तो चलो भाई, मिलते हैं अगले वीडियो सेशन में। तब तक पढ़ते रहो, खुश रहो, गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।